बागो बहार में असल क्या है? बागो बहार किसका नाम है? एक किताब का नाम है। और बागो बहार को दास्ता। लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है मीर अमन। क्या है? मीर मीरा। अमन। मीरा। और बागो बहार को किस में रखा गया है? दास्ता में रखा गया है। और दास्ता। दास्ता सिंपली मैं समझा दे रहा हूं आपको। क्या कह रहा है कि ओहदे जदीद से कब्ल तक जो उर्दू में किस्सा गोई हुई, यानी किस्सा गोई समझते हैं ना, यानी किस्सा कहानी हुई, उसे दास्तां की सनफी नाम से पहचाना जाता है। सनफी का मतलब क्या होता है? सनफ का मतलब होता है किस्म। और सनफी बोला जाए तो क्या, यानी किस्मी। दास्तां की किस्म में जो है रखा गया है, दास्तां से पहचाना जाता है। किसको पहचाना जाता है? तो ओहदे जदीद से। आपको इतना ध्यान रखना है, ये सेंटेंस ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी। क्या कह रहा है कि ओहदे जदीद से कब्ल तक जो उर्दू में किस्सा गोई हुई, बस इतना ध्यान रखना है आपको। या फिर नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कल से आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे। क्या लिखना है आपको? ओहदे जदीद से कब्ल तक जो उर्दू में किस्सा गोई हुई, उसे दास्तां की सनफी नाम से पहचाना जाता है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग फाइनली। सब कोई तो जवाब पे भी लग गए हैं, जवाब भी दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बट एक अच्छी बात नहीं है कि क्वेश्चन अभी नहीं किया गया है, बट पहले से आप लोग जवाब दे रहे सर हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि सी मैं होगा जो सर, बोल रहा सी हूँ होगा। आप उस पर दास्ता ध्यान नहीं दे रहे दास्ता हैं। दास्ता। सर दास्ता। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो अभी पढ़ा ही नहीं गया है ना, तो आप लोग पहले से बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, बागो बहार क्या है? ऑप्शन है खाका, नावेल, दास्तां, इंशाइया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दे दास्ता। के रखा है, दास्तां, बिल्कुल सही है। और देखिए, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मेरा मेहनत जो है जाए नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है, कई बार मैं आपको बताते आ रहा हूं कि इस एप्लीकेशन से मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं कि आपका जो है अच्छा से अच्छा तैयारी हो पाए, अच्छे से अच्छे। और आपका जो है जो भी डाउट वगैरह हो इसमें क्लियर हो, इसलिए मैं इस एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ। और जो भी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो अभी तो नहीं आ पा रही इसके वजह से, बट यूट्यूब पे भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है दांस्ता, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? बागो अमीनुल बहार। इस्लाम, आप आपकी वजह से सभी लोगों को डिस्टर्ब हो रही है। आपका माइक ऑन है, आप माइक को ऑफ रखें, बेहतर रहेगा। अमीनुल इस्लाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? फसाने अजाइब, बागो बहार, सबे रस, बागो बहार। आराइश महफिल। सर बी बागो बागो बहार। बहार। चलिए, काफी लोग बी दे रहे हैं, सारा अली ए दे रहे हैं। अब देखते हैं फाइनली किसका जवाब सही हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट दो आंसर, का दो। जिन्होंने दो भी का बी दो। दिया है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी दिया है, बागो बहार किस्सा आजाद बख्त का किस किताब का हिस्सा है? आप लोगों ने अभी अभी तो पढ़ा ना, वहां अभी किस में बीच में पढ़ाया था शायद आप लोगों को, मैं एक बार देख ले रहा हूँ कहाँ पढ़ाया था। मीर अमन दहलवी में, ये तो कहाँ गया वो? हाँ, बिल्कुल था। एक ही मिनट, मिल नहीं रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, बट ये अभी पढ़ाया हूं मैं, तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए था। और किसी किसी को डाउट है तो आप अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए कि ये क्या हो जाएगा। बागो बहार राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? बहुत ही इजी, देखिए कलकत्ता में पढ़ने के सर। बाद सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। कोलकाता में। देखिए सर ऑप्शन, कोलकाता कलकत्ता। एक तो आप कोलकाता ऑप्शन, कोलकाता। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग सही बताना ही भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। और ऑप्शन देखने के बाद तो और दिमाग में आ जाएगा कि ना ही हम लोग किताब में हैदराबाद पढ़े हैं, ना रामपुर पढ़े, बट दिल्ली पढ़े, लेकिन किताब के बारे में जहाँ जिक्र हुआ तो वहाँ कोलकाता हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया, तो कोलकाता में। तो आपको झट से जवाब आ जाना चाहिए था, और कोलकाता। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल आप लोगों का सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किस सन्फ में माफूकुल फित्री अनासिर की कार कार फरमाई होती है? ये भी आप लोग पढ़े हैं, इसी में चैप्टर में पढ़े हैं अभी भी। चलिए दास्ता बताइए। सर दास्तान सर। दास्ता। दास्ता। दास्तां, चलिए ए दे रहे हैं, ए दे रहे हैं काफी लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं दास्तां, बहुत अच्छा। अगर अगला चैप्टर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और जब टेस्ट लेंगे ना, टेस्ट में सबका पता चलेगा, क्योंकि ना ही आप मैसेज कर पाएंगे ना ही कुछ ले पाएंगे। तो टेस्ट जो है बहुत जल्द
और भी जुड़ने देते हैं। जब 50 स्टूडेंट लाइव वॉचिंग करेंगे ना, जब से तब से मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा। टेस्ट सीरीज में काफी मेहनत लगता है ना, मेहनत उसको लगता है। बनाने के हाँ, तो उसको बनाने के बाद जब रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि टेस्ट होने वाली है, और टेस्ट में सबका पता चलेगा कि कौन कितना नंबर लेके आते हैं। चलिए आते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मीरामन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? फसाने अजाइब, बागो बहार, किस्सा चहार दरवेश, आराइश महफिल। बताइए। पांच बाग का तो बहा थोड़ा सा डाउट होना चाहिए, देखते हैं डाउट हो रहा है किसको किसको। बाग बहार पांच का कौन सा? बाग बहार चलिए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, मीरामन बाग बहार दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? यानी मंसूब यहाँ लिख बागोबान। दिया है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर यहाँ लिखता कि मीरामन दहलवी कौन सी किताब लिखी है, तो इसमें फसाना अजाइब भी आ जाता, किस्सा चहार दरवेश, लेकिन यहाँ मंसूब भी लिख दिया है ना, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बागो बहार। सर ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ है। में नहीं जिन्होंने आ रहा फोर्थ का। किसका? दोबारा सिर्फ दोबारा बोलेंगे। क्वेश्चन दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, तो जूम कर लीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम की लीजिए, कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? क्या? सर कितना अच्छा तो दिख रहा है सर स्क्रीन पे। हाँ, तो किसी को बोले नहीं दिख रहा होगा, कोई बोल रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत ठीक अच्छा है। दिख रहा है सर। ठीक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? कुछ लोग कल बोल रहे थे कि सर चैप्टर नहीं पढ़ाइए, चार लेकिन आप लोग तो चैप्टर पढ़ने के बाद बिल्कुल भी कहीं भी डाउट ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ही पता चल रहा है कि कहीं तो डाउट ही नहीं है, सारा चीज अभी पढ़ चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए काफी इजी लग रहा है। रिस्ले मलिका, आप माइक को ऑफ कीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। तो सभी लोग बता रहे हैं रिस्ले मलिका माइक को ऑफ रखें। चलिए, किस्सा चहार दरवेश बिलाल बिल्कुल सही है। मीरामन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब हुई? तो किस्सा चहार दरवेश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिलाल जिन्होंने भी माइक ऑफ। किस्सा क्या है, मीरामन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं? तो 4 दरवेश के बयान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, जिन्होंने भी ए दिया है। सर अब कौन आते हैं हम कौन लोग, सर कौन कौन चार? कौन कौन सा 4 अभी तो पढ़ाया था ना मैं आपको। एक मिनट, सर एक बार। सबका 4 शायद के इसमें सिर्फ बताया था कि 4 किताब, चारों किताब को अलग अलग से नहीं बताया है किताब में, वो 4 किताब यस सिर्फ सर। बताया है। हाँ, 4 दरवेश था। ठीक आगे बढ़िए सर। ठीक है। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, अब 7 आएगा, आ रहा है। चलिए, 7 आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ये क्वेश्चन अफसान 2019 में बीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बताएंगे सभी लोग। सर अफसाना। दास, वाह, गुड। देखते हैं कौन कौन सही बता पाते हैं, कौन कौन अफसाना देते हैं। और चलिए, कौन कौन चाहते हैं कि अफसाना ही होगा? क्या टिक किया जाए ऑप्शन नंबर सी को? वाह, बहुत अच्छा, अच्छा याद रखा है दास्तान आप लोगों ने, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही रखा है याद। कौन कौन अफसाना दे रहे थे? दास्तान दास्तान। पढ़ने के सर बाद हम अभी अभी आप लोगों को पहले ही बताया गया कि भाई कमेंट पहले ही में बताया बोलो, गया ना। बोलते हो बिलाल से कमेंट में जो भाई बोलो। सर हम पहले ही अदनान बताया गाजी। गया था। हाँ, जो चलिए माइक को ऑफ रखिए। और जो जो दास्ता दिए हैं, वो उनका जवाब सुन के मुझे हंसी भी लग रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि पहले ही बताया था कि ये जो है बागो बहार जो किताब है, ये दास्ता के अंदर में आता है। तो आपको, आपने कैसे किसी किसी ने बता दिया कि अफसाना? बहुत लोगों ने बताया कि अफसाना, अफसाना कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ क्या कह रहा है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो दास्ता से ना, आप लोग अभी पढ़ रहे थे, बिल्कुल दास्ता अफसाना का जिक्र ही नहीं आया था चैप्टर में ही। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन में क्या करेंगे जब सारा चैप्टर का एक साथ क्वेश्चन आए? तो वहां क्या करेंगे आप लोग? तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो भी बी दिया है उसका सही है, दास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था?
ये क्वेश्चन शायद कि आप नहीं पढ़े हैं चैप्टर में, ये शायद बागो बहार ये किताब पढ़ने के बाद ही मालूम चलता। तो चलिए मैं बता दूंगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन आता है वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। अब बताइए 8 का क्या होगा सही। चलिए, मारिया परवीन, सारा अली, मोनू, नुरशबा खातून और अमीनुल इस्लाम। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 8 का डी दे रहे हैं। हिंदुस्तान बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस नहीं नहीं, आप लोग पढ़े शायद चैप्टर में, मुझे तो जहन में आ रहा है कि चैप्टर में ही था शायद। पर इस तो पे फाइनली, कंफर्म है सर। हाँ तो फाइनली जो है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है हिंदुस्तान, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज जिसको है वो कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। ये बात आप लोगों को हिंदुस्तान। जहन में बैठा लेना है। आइए बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आज की इस चैप्टर में, और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में है, मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, बताएंगे। ऑप्शन है दोस्ती का, भाई का, बाप बेटे का, इनमें से कोई नहीं। अब सब लोग इसका सी बता रहे हैं, सारा अली अकेले हैं, ए बता रहे हैं मारिया परवीन, ए बता रहे हैं नुरशबा, ए बता रहे हैं और रजात खान, ए बता रहे हैं। तो एक दूसरे का तो देख के नहीं बताते हैं ना, कोई भी अपना अपना जवाब देंगे, ठीक है। 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी। का होगा सर। तो देखते क्या बोले, दोस्ती। चलिए दोस्ती, ठीक है। देख लेते हैं फाइनली कौन सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जिन्होंने भी दोस्ती पे टिक किया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, दोस्ती का। मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, दोस्ती का, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। बिल्कुल, काफी आप लोगों ने इसको भी पढ़ चुका है, काफी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनली राइट आंसर कौन सा होगा वो आप लोग बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग सही जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चौथे दरवेश की, दूसरे दरवेश की, तीसरे दरवेश की, पहले दरवेश, तो 4 दरवेश तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। 4 का मतलब क्या होता है, 4 दरवेश। तो चौथे दरवेश की बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जिन्होंने भी 10 का ए दिया है सही है। अब आते हैं 11 नंबर पे, बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है। लखनऊ स्कूल, दिल्ली स्कूल, फोर्ट विलियम कॉलेज, दारुल तर्जमा। इस कितना इजी है, पढ़ने के बाद तो काफी इजी लग रहा है ना। बहुत अच्छा, सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज आप लोगों ने पढ़ा भी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है बागो बहार का जो है आगा इसमें, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज से ही ये बागो बहार जो है तबाह हुई थी, आप सभी को मालूम ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। एहरार गाजी न्यू स्टूडेंट है और काफी शायद कोशिश के बाद एक बार ये माइक को ऑन कर पाए हैं, या फिर इनको कोई दिक्कत आ रही होगी, या फिर न्यू न्यू थे तो शायद के बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अब एक बार बोल दिए ना आप, तो बस आपकी हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 में है, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। ख्वाब व ख्याल, गंज व खूबी, नौ तर्ज मरसा, उसके बाद फसाने अजाइब। देखते हैं 12 का फाइनली राइट आंसर कौन सा हो पाता है। मारिया परवीन बी दिए हैं और सभी लोग एक दूसरे का देख के दे रहे हैं या फिर अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं, बट सभी लोग बी ही दे रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल जिन्होंने भी गंज खूबी दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को चैप्टर का टोटल क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। ऑप्शन है किस्सा चहार दरवेश, गुलजार नसीम, गुलिस्तान, नौ तर्ज मरसा। काफी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का, किसी को डाउट नहीं करना चाहिए। चलिए, मुस्कान आजमा, वेरी गुड वेरी गुड। नुरशबा खातून, मारिया परवीन, बहुत अच्छा, ठीक। एहतसाम अंजुम, गलत हो गया आपका। रजात खान, अदनान गाजी, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है किस्सा चहार दरवेश, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है ना। अगर कहीं किसी को डाउट हो रहा है
तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था। काफी इजी क्वेश्चन, शुरू में ही पढ़ चुके हैं। क्या कहा जाता था जो शुरू में, मारिया परवीन का तो गलत नहीं होना चाहिए, मारिया परवीन या सारा अली, पता नहीं कौन था शुरू में जो पढ़े थे, मारिया परवीन ही शायद पढ़े थे, इनका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, लुत्फ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। मारिया परवीन 14 का ए दे रहे हैं। लुत्फ, बहुत अच्छा। ये क्या था? लुत्फ था ना, तखल्लुस, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बागो बहार दिखाई नहीं दे रहा है किसको दिखाई नहीं दे रहा है? सर मेरा। अब दिखाई दे रहा है क्या? अब बोलिए तो, अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अब दिखाई दे रहा है? 15 नंबर का क्वेश्चन नेटवर्क की प्रॉब्लम। अब नहीं दिख रहा है क्या? बहुत अच्छा दिख रहा है सर। और तो आपका ही कुछ प्रॉब्लम होगा। कौन, एहरार गाजी ने कौन बोल रहा? रजात खान बोल रहे थे शायद। तो आपका एक नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ सिस्टम आपने गड़बड़ कर दिया है, आपका कोई दिक्कत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, बागो बहार किस सन में लिखी गई? यानी बागो बहार आप लोग नीचे पढ़े ना, नीचे कितना पढ़े थे? 1800 प्लस पढ़े थे कुछ, बट मैं नहीं बताऊंगा 1800 कितना में पढ़े थे। बागो 1801। बहार किस, बहुत अच्छा। कौन? मारिया परवीन, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। बस आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पी जाते हैं। बिल्कुल सही है। 1801 ईस्वी में बागो बहार में लिखी गई थी। बागो बहार 1801 ईस्वी में जो है मुकम्मल हो चुकी थी। अब आते हैं हम लोग फाइनली दूसरा क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने में, क्वेश्चन नंबर 16 में, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर हसन, मीर अमन, मीर असर, मोहम्मद हसन आजाद। अब आइए फाइनली क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर को हम लोग देखते हैं क्या होता है राइट आंसर। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। गलत होना ही नहीं चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बी नंबर, ये अगर कोई भी गलत करेंगे, हाँ, ये अगर किसी का भी गलत होता तो उसको समझ लीजिए कि क्या बोला जाता उसको। काफी सबसे पहला ही क्वेश्चन है ना, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि बागो बहार का मुसन्निफ मीर अमन है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा लेट करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि फकश्न की सबसे मुख्तसर सन्फ किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। मैं आपको जो पहले समझाया था शुरू में ही, फकश्न समझाया था ना आपको शुरू में ही, आपको ध्यान में लाना है। जो बोल के समझाया था उसी वक्त आया था। हाँ बोलिए। अफसाना होगा सर। अफसाना, ठीक है। जो जो मन में आता है आप लोग लिखिए, बोलिए, और फाइनली जो राइट आंसर होगा वो तो मैं बताऊंगा ही। लिखिए जल्दी जल्दी, जो भी है ज्वाइन किए हुए हैं सबको लिखेंगे। फकश्न, चलिए ठीक। क्या है फकश्न की सबसे मुख्तसर सन्फ किसे कहते हैं? तो बिल्कुल, अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का कौन राइट आंसर दे पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर अफसाना, बिल्कुल बहुत अच्छा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, रजत खान, 17 का सी दिया है। हो, चलिए सी दे रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर के दास्तां दे रहे हैं, लेकिन इनका बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी अफसाना दिया है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। वो चैप्टर के हिसाब से जो जो दास्तां दिए हैं, जो जो चैप्टर के हिसाब से शायद के दास्तां दिए हैं, तो बिल्कुल उनका गलत है। और जिन्होंने भी अफसाना दिया है वो सही है। ये क्या हो जाएगा? दास्तां, ये क्या हो जाएगा? ये अफसाना, बिल्कुल सही है 17 का, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी अफसाना दिया है बिल्कुल आपका सही है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अफसाना बागो बहार, कल तो पढ़े थे ना आप लोग अफसाना के बारे में, शायद के कल ही तो पढ़े थे अफसाना के बारे में। कल अगला चैप्टर में ही आपको शायद कि मैं पढ़ाया था अफसाना के बारे में। एक बार देख लेता हूं मैं। चलिए ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब फाइनली हमको अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 18 में कि किस्सा गोई की कदीम नसरी सन्फ को क्या कहते हैं? ये तो काफी इजी, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 18 का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 18 का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मोनू, बिलाल शेख, एहतसाम, चलिए बिल्कुल सही है। ये जो भी दिए हैं
हाँ बहुत अच्छा। किस्सा गोई की कदीम नसरी सन्फ को क्या कहते हैं? दास्तां। बहुत अच्छा, इनमें से कोई नहीं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सन्फ, एक बार इसको डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, हाँ, तो 18 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है नाश्ता, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। और किसी को कंफ्यूज होकर के इनमें से कोई नहीं में नहीं मारना है, नाश्ता ही इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है, उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदही कीजिए। उर्दू की पहली अदबी दास्तां की निशानदही कीजिए। चलिए देखते हैं फाइनली कौन जवाब दे पाता है 19 का। चलिए 19 का भी दे रहे हैं काफी लोग। मुस्कान क्या? चलिए ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है उनका सही है, सवेरश। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसे जवाब सही दिए? मोनू, बहुत अच्छा, इन्होंने सी लिखा है। सहमिद खान सी लिखा है। मारिया परवीन सी लिखा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। काफी खुशी हो रही है जो जो सी दिए हैं। और कुछ लोग कंफ्यूजन होकर के फंसाने अजाइब दिए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन को समझने वाली बात है। उर्दू की पहली लिखा है अदबी दास्तां की निशानदही कीजिए, तो सवेरश। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना की तरफ आएंगे? 20 की तरफ। चलिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा वेट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 में है, दास्तां सवेरश के मुसन्निफ कौन है? दास्तां सवेरश के मुसन्निफ कौन है, जल्दी से बताइए। 20 का राइट आंसर क्या होगा इसका? देखते हैं कितने लोग सही बहुत अच्छा, बी। 20 का बी, 20 का दास्तां सवेरश के मुसन्निफ कौन है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बी दिया है मुल्ला वजी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, सही होना भी चाहिए। हाँ, मुल्ला वजी। चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनली 21 की तरफ। एमडी जावेद आलम, आप अपना माइक कीजिए, आपकी घर का साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, इससे काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? चलिए, गुलिस्तान, सियासतनामा, बोस्तान ख्याल, अखलाक मोहसिनी। सॉरी, ये क्वेश्चन डी होगा सर। हाँ देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं किसका सही हो पाता है, देख लेते हैं 21 का कौन कौन डी दिया है। बिल्कुल सही है, अखलाक मोहसिनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, अखलाक मोहसिनी। ये आप लोग रीड किए हैं, इसको मैं पढ़ाया था, अखलाक मोहसिनी पढ़ाया था ना, बीच में ही आया था ये शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है सही है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद अब मुझे आना है 22 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहनामा पर हुई? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कितना? 40 सर, 40। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। काफी खुशी हो रही है, पहले ही आप लोग बता दे रहे हैं 40। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? सूरज मलजाट। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बी दे रहे हैं। दिख रहा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल। 23 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सूरज मलजाट, बिल्कुल सही है, डाउट नहीं होना चाहिए था इसमें। हाँ चलिए, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, और शायद कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? चलिए ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन आपका बागो बहार से लिया गया है, किताब से लिया गया है। ये डी होगा, डी सर। बी बता रहे हैं, दास्तानी सुरमा। चलिए, जो जो डी दे रहे हैं उसका सही हो रहा है। देखते हैं कौन कौन डी दे रहे हैं इसका। 24 का कौन कौन डी दे रहे हैं उसका सही होगा। चलिए देखते हैं। दास्तानी सर। चलिए, जो जो डी दे रहे हैं अभी उसका सही है, देखते हैं कितने लोग डी दे रहे हैं। तो सब लोग गलत कर रहे हैं, बी दे रहे हैं सब लोग, सब कोई बी दे रहे हैं और गलत कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन सही बता पाता है। तो फाइनली कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ है, एक आदमी कंफ्यूज हुए हैं, ये है रजत खान। ये कंफ्यूजन होकर के डी दिए हैं। मैं कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को कि कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट किसी ने कंफ्यूज नहीं हुआ है। सुलेमानी सुरमा बिल्कुल सही है। वह कौन सा सुरमा है जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है? सुलेमानी सुरमा, बहुत अच्छा, वेरी गुड दोस्तों,
ठीक है, जिन्होंने भी सुलेमानी सुरमा दिया है, आप लोग को घबराना नहीं है। मैं तो लास्ट में बताऊंगा ही, बताने के बाद ही क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा। और बिल्कुल आप लोगों ने आज सबसे लंबा क्लास किया है। और आज तो वैसे बोर्डिंग क्लास नहीं था, बिल्कुल आज ज्यादा बहुत अच्छा गुफ्तगू भी क्लास नहीं था, हुई है। रोमांटिक क्लास। हाँ, आज ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई है और ज्यादा सारा चीज हम लोगों को सीखने के लिए मिला है। और क्वेश्चन भी ज्यादा था ना, 24 क्वेश्चन को कवर किए। और जिस चैप्टर में ज्यादा बहुत क्वेश्चन अच्छा लगा। रहता है उससे ज्यादा, हाँ, उससे ज्यादा आने का चांसेस रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये सारी बातें। चलिए, अब सर कल सबको कौन एक सा बार चैप्टर कमेंट, पढ़ाएंगे? कल चैप्टर सर नंबर 8 रहेगा। हाँ बोलिए। सर ये सुरमा मिलता है क्या सर? कौन है, नाम बोलिए अपना आप। सर ये मतलब मजाक के तौर पर कह रहे हैं सर, अगर मिलता है तो प्लीज। वह कौन सा, ये नहीं, ये असल में जो है, यहाँ कहने का मतलब, इसमें किताब में किस्सा में लिखा हुआ सुरमा होगा, था दास्ता सर, में है है नहीं, सुरमा कि था। सर हाँ, वो मजाक कर रहे हैं हाँ, सर वह आप। कौन सा पहले का बता रहे सुरमा हैं, था। कौन सा हाँ, सुरमा पहले था, के बारे में ये बता रहा है बताते यहाँ थे। पे कौन सा सुरमा पहले के था। बारे में, हाँ। उस वक्त पहले बादशाहों के जमाने में ये सुरमा था। बट अभी नहीं है। ये ऐसा थोड़े कह रहा है कि वह कौन सर सा आपका सुरमा घर कौन है नहीं बोल रहा है। है? नहीं है, हाँ था, ठीक, यहाँ है सर, सही बात है। ये बहुत सर अच्छा। अगर आप राजा लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों ने कोई गलती कर रहा है और किसी कोई गलती का सुधार कर रहे हैं, इससे काफी खुशी हो रही है कि होना भी चाहिए। आप जुमलों पे भी ध्यान रखते हुए आपने उनका गलत पकड़ लिया बहुत जल्द, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो आज आप लोगों को क्लास करने में मजा आया, अच्छा लगा कि नहीं? सबको एक जी बार सर बताएंगे बहुत जल्दी मजा से। आया। सर बहुत अच्छा सर, सर। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक बात कि आपको जो सभी को जो बोला गया था कि अपना अपना फ्रेंड को जोड़ लेंगे साथ में, तो आप लोगों ने ऐसा कोई किया है क्या? सर मौका ही नहीं मिला सर सर। बोलते हैं तो फर्क बता रहे हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। क्या बोले? सर हम लोग तो कोशिश नहीं करेंगे, जुड़ना तो उनका काम है। सर हम दो फ्रेंड को आज अच्छा जोड़े। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोग कोशिश करना, ऐसा तो रहे कि आप उसको पिला देना, बस आपको बताना है इतना। अगर नहीं जुड़े तो उसकी गलती है। बट आप लोग को बता देना है एक बार। जिनको मालूम हम नहीं लोग है कोशिश। कि कैसे ओपन किया जाता है, तो उनको बता देना है, समझा देना है थोड़ा, क्योंकि यस पहली सर, बार में इतना दिक्कत तो कर होती है। सकते हैं सर। यस हाँ, सर। पहली हाँ, पहली बार में उसको बता देना, क्योंकि पहली बार जो भी ज्वाइंट हुए हैं एक ही बार में, वो उसको, उसके लिए थोड़ा मुझे भी मेहनत करना पड़ा था, वीडियो बना के भेजना पड़ा था कि कैसे कैसे डाउनलोड किया जाएगा, वहां से डाउनलोड होगा, यस सर। और सारा प्रोसेस बताया गया था। बट और एक बात कि कुछ लोग उस दिन बता रहे थे कि हम लोगों ने पीडीएफ के लिए, कुछ लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो कह जी रहे थे सर कि हम सर हम लोग कल तो, हाँ, तो जो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे इस नंबर पे, 83 42 94 93 बिल्कुल आपको कवायद और जो मजमून नवेसी है उसका, और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपका टोटल जितना भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कवायद का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके लिए शर्त ये सर है कि पर इसमें आपको क्वेश्चन आंसर एडमिशन फी, कराइए क्या? क्या बोले? इस क्वेश्चन आंसर इसमें भी होगा ना? क्वेश्चन आंसर किसमें? आप कराइएगा ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना। तो हाँ, जो भी नहीं ऑब्जेक्टिव के जुड़े हैं बाद नहीं सर? हाँ, सर वो ऑफिशियल जो ग्रुप से, एक मिनट एग्जाम में खामोश जो। रहेंगे, एक बार सुन लीजिए पहले, एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या कह रहा हूं मैं, कि जो भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं जिसमें 100 रुपये पेमेंट लगता है, तो आप लोग इस नंबर से राब्ता करके जल्दी से ज्वाइंट हो जाइए, ताकि आपका नोट्स पीडीएफ मैं बनाऊं तो मुझे, क्योंकि बनाने में मेहनत भी लगता है, और कई लोग यस। साथ में जो है काम करते हैं तो उनको भी मेहनत लगता है। तो इसलिए आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं, इसको जो है आप लोग इससे जुड़ जाइए, और नोट्स पीडीएफ जितना भी होता है आपको वो सारा मिल जाएगा उसी ग्रुप में, और जो भी पहले से रेडी है वो मिल जाएगा आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में। चलिए, ठीक है, अगर कोई किसी से क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सारा अली, आंसर शीट के साथ सर, हाँ आंसर शीट के साथ मिलेगा ना, ऐसा तो रहे कि आंसर शीट के साथ नहीं मिलेगा।